गुरु चरण सच्ची शरण। गुरु जी की सारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मैं हूँ अनीता और आपके लिए लेकर आए हैं जी शिव पुराण का पाठ, जो कि हमारा चल रहा है पिछले 2-3 महीने से, और एक एक अध्याय करके पढ़ रहे हैं ताकि आप सब उसे बड़े प्रेम सहित पढ़ सके, प्रेम के साथ पढ़ सके। तो आइए गुरु जी का मंत्र बोल के इसकी शुरुआत करते हैं आज के पाठ की। हम पढ़ रहे हैं रुद्र संहिता तृतीय खंड पार्वती खंड। आइए देखते हैं आज गुरु जी हमसे क्या पढ़वाते हैं। संगत जी बड़े प्रेम के साथ बोलेंगे, बड़ी आत्मा के साथ बोलेंगे और भाव लाकर बोलेंगे, और एक बार हमारा मंत्र बोला हुआ गुरु जी तक पहुंच जाए। आइए संगत जी बोलते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी, आपके चरणों में लाख 100 वारी प्रणाम और अनंतम अनंतम शुक्राना। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। भगवान शिव की आज्ञा से सप्तऋषियों का पार्वती के आश्रम पर जाकर उनके शिव विषयक अनुराग की परीक्षा करना और भगवान को सब वृतांत बताकर स्वर्ग को जाना। ब्रह्मा जी कहते हैं, देवताओं के अपने आश्रम में चले जाने पर पार्वती के तप की परीक्षा के लिए भगवान शंकर समाधिस्थ हो गए। वे स्वयं अपने आप में अपने ही परातत्पर स्वस्थ माया रहित तथा उपद्रव शून्य स्वरूप का चिंतन करने लगे। ओम नमः शिवाय। उस ध्येय वस्तु के रूप में साक्षात भगवान महेश्वर ही विराजमान है। उनकी गति का किसी को ज्ञान नहीं होता। वे भगवान वृषभध्वज ही सबके श्रेष्ठा परमेश्वर हैं, सब कुछ करने वाले हैं। ओम नमः शिवाय। तात उन दिनों पार्वती देवी बड़ी भारी तपस्या कर रही थी। उस तपस्या से रुद्रदेव भी बड़े विस्मय में पड़ गए। भक्ताधीन होने के कारण ही वे समाधि से विचलित हो गए और किसी कारण से नहीं। तदंतर सृष्टिकर्ता हर ने विशिष्ट आदि सप्तऋषियों का स्मरण किया। उनके स्मरण करते ही वे सातों ऋषि शीघ्र ही वहां आ पहुंचे। उनके मुख पर प्रसन्नता छा रही थी तथा वे सब के सब अपने सौभाग्य की अधिक सराहना करते थे। ओम नमः शिवाय। उन्हें आया देख भगवान शिव के नेत्र प्रसन्नता से प्रफुल्ल कमल के समान खिल उठे और वे हंसते हुए बोले, तात सप्तऋषियों, तुम सब लोग मेरे हितकारी तथा संपूर्ण वस्तुओं के ज्ञान में निपुण हो, अतः शीघ्र मेरी बात सुनो। गिरिजा कुमारी देवेश्वरी पार्वती इस समय सुस्थिर चित्त हो गौरी शिखर नामक पर्वत पर तपस्या कर रही हैं। मुझे पति रूप में प्राप्त करना ही उनकी तपस्या का उद्देश्य है। हृदयों, इस समय केवल सखियां उनकी सेवा में है। मेरी सेवा दूसरी समस्त कामनाओं का परित्याग करके वे एक उत्तम निश्चय पर पहुंच चुकी हैं। मुनिवरों, तुम सब लोग मेरी आज्ञा से वहां जाओ और प्रेम पूर्वक हृदय से उनकी दृढ़ता की परीक्षा करो। ओम नमः शिवाय। वहां तुम्हें स्वस्थ, वहां तुम्हें सर्वथा छल युक्त बातें कहनी चाहिए। उत्तम व्रतधारी महर्षियों, मेरी आज्ञा से ऐसा करना है, इसलिए तुम्हें संशय नहीं करना चाहिए। ओम नमः शिवाय। भगवान शंकर की आज्ञा पाकर वे सातों ऋषि तुरंत ही उस स्थान पर जा पहुंचे जहां दीप्तिमती जगन माता पार्वती विराजमान थी। सप्तऋषियों ने वहां शिवा को तपस्या की मूर्तिमती दूसरी सिद्धि के समान देखा। उनका तेज प्रधान था। वे अपने उत्तम तेज से प्रकाशित हो रही थी। उन उत्तम व्रतधारी सप्तऋषियों ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया और उनके द्वारा विशेषता पूजित हो वे मस्तक झुकाए इस प्रकार बोले, देवी गिरिजा नंदिनी, हमारी बात सुनिए। हम जानना चाहते हैं कि तुम किस लिए तपस्या करती हो तथा इसके द्वारा किस देवता को और किस फल को पाना चाहती हो। ओम नमः
शिवाय। उन द्विजों के इस प्रकार पूछने पर गिरजा कुमारी देवी शिवा ने उनके सामने अत्यंत गोपनीय होने पर भी सच्ची बात बताई। पार्वती जी बोली, मुनीश्वरों, आप लोग प्रसन्नता पूर्वक हृदय से मेरी बात सुने। मैंने अपनी बुद्धि से जिसका चिंतन किया है, अपना वह विचार मैं आपके सामने रखती हूँ। आप लोग मेरी असंभव बातें सुनकर मेरा उपहास करेंगे, इसलिए उन्हें कहने से संकोच ही होता है, तथापि कहती हूँ, क्या करूं। मेरा यह मन अत्यंत दृढ़ता पूर्वक एक उत्कृष्ट कर्म के अनुसंधान में लगा है और ऐसा करने के लिए विवश हो गया। यह पानी के ऊपर बहुत बड़ी और ऊंची दीवार खड़ी करना चाहता है। देव ऋषि का उपदेश पाकर मैं भगवान रुद्र मेरे पति हो, इस मनोरथ को मन में लिए अत्यंत कठोर तप कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय। मेरा मन रूपी पक्षी बिना पांख के ये हठपूर्वक आकाश में उड़ रहा है। मेरे स्वामी करुणा निधान भगवान शंकर ही उसके इस आशा की पूर्ति कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय। पार्वती का यह वचन सुनकर वे मुनि हंस पड़े और गिरजा का सम्मान करते हुए प्रसन्नता पूर्वक छल युक्त मिथ्या वचन बोलने लगे। गिरिजा नंदिनी देव ऋषि नारद व्यर्थ ही अपने को पंडित मानते हैं। उनके मन में क्रूरता भरी रहती है। आप समझदार होकर भी क्या उनके चरित्र को नहीं जानती। नारद छल कपट की बातें करते हैं और दूसरों के चित्त को मोह में डालकर मत ले डालते हैं। उनकी बातें सुनने में सर्वथा हानि ही होती है। ब्रह्मपुत्र दक्ष के पुत्रों को नारद ने जो छल पूर्वक उपदेश दिया, उसका फल यह हुआ कि वे सबके सब अपने पिता के घर लौटकर ना आ सके। यही हाल उन्होंने दक्ष के दूसरे पुत्रों का भी किया। वे भी उसके चक्कर में आकर भिखारी बन गए। विद्याधर चित्रकेतु को उन्होंने ऐसा उपदेश दिया कि उसका घर ही उजड़ गया। प्रहलाद को अपना चेला बनाकर उन्होंने हिरण्यकशिपु से बड़े बड़े दुख दिलवाए। ये सदा दूसरों की बुद्धि में भेद पैदा किया करते हैं। नारद मुनि कानों को पसंद आने वाली अपनी विद्या जिसको सुना देते हैं, वे ही अपना घर छोड़कर तत्काल भीख मांगने लगता है। ओम नमः शिवाय। उनका मन मलिन है, केवल शरीर ही सदा उज्जवल दिखाई देता है। हमें उन्हें विशेष रूप से जानते हैं क्योंकि उनके साथ रहते हैं। उनका उपदेश पाकर बड़े बड़े विद्वानों द्वारा सम्मानित होने वाली तुम व्यर्थ ही बुलावे में आ गई और मूर्ख बनकर दुष्कर तपस्या करने लगी। ओम नमः शिवाय। बाले, तुम जिनके लिए यह भारी तपस्या करती हो, वे रुद्र सदा उदासीन, निर्विकार तथा काम के शत्रु हैं, इसमें संशय नहीं है। वे अमांगलिक वस्तुओं से युक्त शरीर धारण करते हैं, लज्जा को तिलांजलि दे चुके हैं। उनका ना कहीं घर है न द्वार। वे किस कुल में उत्पन्न हुए हैं इसका भी कुछ पता नहीं। कुत्सित वेश धारण किए भूतों तथा प्रेत आदि के साथ रहते हैं और नंग धड़ंग हो शूल धारण किए घूमते हैं। धूर्त नारद ने अपनी माया से तुम्हारे सारे विज्ञान को नष्ट कर दिया, युक्ति से तुम्हें मोह लिया और तुमसे तप करवाया है। देवेश्वरी गिरिजा नंदिनी, तुम विचार करो कि ऐसे वर को पाके तुम्हें क्या सुख मिलेगा। पहले रुद्र ने बुद्धि से खूब सोच विचार कर साध्वी सती से विवाह किया, परंतु वे ऐसे मूढ़ हैं कि कुछ भी दिन उनके साथ निभा ना सके। उस बेचारी को वैसे ही दोष देकर उन्होंने त्याग दिया और स्वयं स्वतंत्र हो अपने निष्कल और शोक रहित स्वरूप का ध्यान करते हुए उसी में सुखपूर्वक रम गए। ओम नमः शिवाय। देवी, जो सदा अकेले रहने वाले, शांत, संग रहित और अद्वितीय हैं, उनके साथ किसी स्त्री का निर्वाह कैसे होगा। आज भी कुछ नहीं बिगड़ा है। तुम हमारी आज्ञा मानकर घर लौट चलो और उस दुर्बुद्धि को त्याग दो। महाभागे, इसमें तुम्हारा भला होगा। तुम्हारे योग्य वर है भगवान विष्णु, जो समस्त सद्गुणों से युक्त हैं। वे वैकुंठ में रहते हैं, लक्ष्मी के स्वामी हैं और नाना प्रकार की क्रीड़ाएं करने में कुशल हैं। उनके साथ हम तुम्हारा विवाह करा देंगे और वह विवाह तुम्हारे लिए समस्त सुखों को देने वाला होगा। पार्वती, तुम्हारा जो रुद्र के साथ विवाह करने का हठ है,
ऐसे हट को छोड़ दो और सुखी हो जाओ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा जी कहते हैं नारद, उनकी ऐसी बात सुनकर जगदम्बिका पार्वती हंस पड़ी और पुनः उस ज्ञान विशारद मुनियों से बोली, मुनीश्वरों, आपने अपनी समझ से ठीक ही कहा है, परंतु द्विजो मेरा हठ भी छूटने वाला नहीं है। ओम नमः शिवाय। मेरा शरीर पर्वत से उत्पन्न होने के कारण मुझ में स्वाभाविक कठोरता विद्यमान है। अपनी बुद्धि से ऐसा विचार करके आप लोग मुझे तपस्या से रोकने का कष्ट ना करें, चेष्टा ना करें। देव ऋषि का उपदेश वाक्य मेरे लिए परम हितकारक है, इसलिए मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगी। ओम नमः शिवाय। वेद वेदता भी यह मानते हैं कि गुरुजनों का वचन हितकारक होता है, गुरुओं का वचन सत्य होता है। ऐसा जिनका दृढ़ निश्चय है, ऐसा जिनका दृढ़ विचार है, उन्हें इहलोक और परलोक में परम सुख की प्राप्ति होती है और दुख कभी नहीं होता। ओम नमः शिवाय। गुरुओं का वचन सत्य होता है, यह विचार जिनके हृदय में नहीं है, उन्हें इहलोक और परलोक में भी दुख ही प्राप्त होता है, सुख कभी नहीं मिलता। ओम नमः शिवाय। अतः द्विजो, गुरुओं के वचन का कभी किसी तरह भी त्याग नहीं करना चाहिए। मेरा घर बसे या उजड़ जाए, मुझे तो यह हठ ही सदा सुख देने वाला है। ओम नमः शिवाय। मुनिवरों, आपने जो बातें कही हैं, मैं उनका आपके कहे हुए तात्पर्य से भिन्न अर्थ समझती हूँ और उनका यहाँ संक्षेप से विवेचन प्रस्तुत करती हूँ। आपने यह कहा कि भगवान विष्णु सद्गुणों के धाम तथा लीला विहारी हैं। सदा साथ ही आपने सीधा शिव को निर्गुण कहा है। उसके दो इसमें जो कारण है वह बताया है। भगवान शिव साक्षात पर ब्रह्म है, अतएव निर्विकार हैं। वे केवल भक्तों के लिए शरीर धारण करते हैं, फिर भी लोक की प्रभुता को दिखाना नहीं चाहते। ओम नमः शिवाय। अतः परमहंसों की जो प्रिय गति है उसी को वे धारण करते हैं, क्योंकि वे भगवान शंभु परमानंदमय हैं, इसलिए अवधूत रूप में रहते हैं। मायालिप्त जीवों को भी भूषण आदि की रुचि होती है, ब्रह्मा को नहीं। वे प्रभु गुणातीत, जन्मा, माया रहित, अलक्ष्य गति और विराट है। द्विजो, भगवान शंभु किसी विशेष धर्म या जाति आदि के कारण किसी पर अनुग्रह नहीं करते। मैं गुरु की कृपा से ही शिव को यथार्थ रूप से जानती हूँ। ब्रह्म ऋषियों, यदि शिव मेरे साथ विवाह नहीं करेंगे तो मैं सदा कुमारी ही रह जाऊंगी, परंतु दूसरे के साथ विवाह नहीं करूंगी। यह मैं सत्य कहती हूँ। यदि सूर्य पश्चिम दिशा में लगे, मेरू पर्वत अपने स्थान से विचलित हो जाए, अग्नि शीतलता को अपना ले और कमल पर्वत शिखर की शिला के ऊपर खिलने लगे, तो भी मेरा हठ न छूटेगा। यह मैं सच्ची बात कहती हूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ऐसा कहकर उन मुनियों को प्रणाम करके गिरिजा नंदिनी गिरिराज कुमारी पार्वती निर्विकार चित से शिव का स्मरण करती हुई चुप हो गई। इस प्रकार गिरिजा के उस उत्तम निश्चय को जानकर वे सप्तऋषि भी उसकी जय जयकार करने लगे और उन्होंने पार्वती को उत्तम आशीर्वाद दिया। परंतु गिरिजा देवी की परीक्षा करने वाले वे सातों ऋषि सबको प्रणाम करके प्रसन्नचित्त हो शीघ्र ही भगवान शिव के स्थान को चले गए। वहां पहुंचकर शिव को मस्तक नवा उनसे सारा वृतांत निवेदन करके उनकी आज्ञा ले वे पुनः सादा सर्वलोक को चले गए। अध्याय 25 की समाप्ति। संगत जी, आइए संगत जी गुरु जी से आज्ञा ले ले। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। आपके चरणों में अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना।